नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे इब्राहिमी धर्म, जिसे अब्राहमिक रिलीजन भी कहते हैं। दुनिया की आबादी के हिसाब से दो सबसे बड़े धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, अब्राहमिक रिलीजन है। यहूदी धर्म से ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों निकले। तीनों धर्म अपने अलग अलग रास्तों पर चले, जिस वजह से अलग अलग धर्म की उत्पत्ति हुई, जैसा कि उनके धार्मिक दावों द्वारा देखा जा सकता है। ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम को इब्राहिमी धर्म मतलब अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है, तीनों धर्म एक ही आध्यात्मिक स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। इन तीनों धर्मों में काफी समानताएं हैं और काफी विरोधाभास भी हैं। आज के समय में ये जरूरी हो जाता है कि हमारी समझ सभी धर्मों के प्रति हो। हमें पता हो कौन सा धर्म किस बारे में क्या बात करता है, उनके डिफरेंस क्या है और उनमें समानताएं क्या हैं। इस वीडियो से आपकी समझ में जरूर इजाफा होगा, तो शुरू करते हैं। ये तीनों धर्म एक ईश्वरवादी हैं। इनमें केवल एक ईश्वर के ऊपर विश्वास करा जाता है। तीनों धर्मों में कई समानताएं हैं, जैसे अब्राहम, जिन्हें इब्राहिम भी कहते हैं। इब्राहिम को यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में पितामह, साथ ही साथ पैगंबर के तौर पर माना जाता है। इब्राहिम को पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने बहुदेववाद को अस्वीकार किया और एक ईश्वरवाद को स्वीकार किया। बाद में कई पैगंबर, जैसे मूसा, जिन्हें मोसेस कहते हैं, इब्राहिम का वंशज माना जाता है। इसी तरह जीसस क्राइस्ट, पैगंबर मोहम्मद साहब को भी इब्राहिम का वंशज माना जाता है। इसी तरह मोसेस, जिन्हें मूसा कहते हैं, तीनों धर्मों के एक नबी माने प्रॉफिट हैं। इसी तरह कई प्रॉफिट्स हैं, जैसे एडम, जिन्हें आदम कहते हैं, नोहा, जिन्हें नूह कहते हैं, और जोसेफ, जिनको यूसुफ कहा जाता है। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इब्राहिम, अब्राहम को इस्लामिक पैगंबरों की श्रृंखला में एक कड़ी माना जाता है, जो सबसे पहले आदम से शुरू हुई और पैगंबर मोहम्मद साहब पर जाकर खत्म होती है। सबसे पहले बात करेंगे एडम, जिसे हम आदम कहते हैं, और उनकी पत्नी हव्वा, जिसे हम ईव कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ईश्वर द्वारा बनाए गए सबसे पहले मानव थे। पृथ्वी के बनने से पहले एडम और ईव स्वर्ग में रहा करते थे। स्वर्ग में एक बगीचा था जिसे ईडन गार्डन कहते थे। वहां पर बड़े आराम से एडम और ईव वहां पर रहते थे। उन्हें सारी सुख सुविधाएं वहां मिली हुई थी। वहां पर एक ज्ञान रूपी वृक्ष था जिस पर सेब लगे हुए थे। उन्हें कोई पाबंदी नहीं थी, सिर्फ इस ज्ञान रूपी वृक्ष के फल नहीं खा सकते थे। स्वर्ग में एक देवदूत था जिसने ईश्वर के खिलाफ बगावत की। इस शैतान ने ईव को फल खाने के लिए बहकाया। ईव के कहने पर एडम ने भी फल खा लिया। ज्ञान का फल खाने का मतलब था निर्दोषपन, इनोसेंस का खत्म होना, क्योंकि दोनों ने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। इस वजह से ईश्वर ने एडम और ईव को सांसारिक दुखों का भोग करने के लिए धरती पे भेज दिया, जबकि शैतान को नर्क में। आपने कहीं मुस्लिम से सुना होगा, इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। ये एक धार्मिक मान्यता है जिसके हिसाब से आदम और ईव सबसे पहले मुस्लिम थे। लेकिन अगर हम तथ्यों की बात करें तो इस्लाम धर्म एक नया धर्म है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार आदम और हव्वा पहले मानव थे जो इस्लाम का पालन करते थे, जो समय के साथ कम होता गया जब तक पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम को धरती पर पुनः स्थापित नहीं किया। वहीं ईसाई या यहूदी धर्म में एडम और ईव को पहले मानव के तौर पर माना गया है। कहीं भी जिक्र नहीं मिलता एडम और ईव ईसाई या यहूदी थे। ऐसे एक दूसरे पैगंबर है नोआ, जिन्हें नूह कहते हैं। इनका भी धार्मिक मान्यता के अनुसार बहुत महत्व है। नोहा से संबंधित एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। नोहा उस समय रहते थे जब लोगों ने पाप करना शुरू कर दिया। ईश्वर ने उन्हें एक जहाज बनाने का आदेश दिया ताकि नोहा स्वयं को, अपने परिवार को और प्रत्येक जानवर की प्रजाति की एक एक जोड़ी को आने वाली महान बाढ़ से बचा सकें। महान बाढ़, जिसे ग्रेट फ्लड कहा गया, दुनिया की जनसंख्या को खत्म कर दिया। महान बाढ़ के बाद केवल नूह, उनकी पत्नी और उनके संतान के साथ दुनिया में फिर से इंसान की शुरुआत हुई। जानवरों का एक एक जोड़ा भी बचा रहा, जिससे बाद में दुनिया में जानवरों की शुरुआत हुई। तीनों ही धर्म में जेरूसलम और इज़राइल के आसपास की जगह का बड़ा महत्व है। यहूदी धर्म जेरूसलम के आसपास, जिसे इज़राइल कहते हैं, शुरू हुआ। जेरूसलम वह स्थान है जहां यीशु मसीह का बचपन बीता। जेरूसलम शहर के बाहर जीसस को सूली पर लटकाया गया। यरूशलेम, मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र शहर है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक रात्रि यरूशलेम की यात्रा की। एक चमत्कारिक घोड़े बुराक पर प्रॉफिट मोहम्मद साहब यरूशलेम की अल अक्सा, जिसे अब मस्जिद के नाम से जाना जाता है, वहां तक गए जहां उन्होंने प्रार्थना की। आपको जानकर आश्चर्य होगा, धार्मिक विश्वास और खाने संबंधी चीजों में इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म काफी समान है। जितने भी धर्म हैं उनकी अपनी कई रोचक कहानियां हैं।
ईसाई धर्म में अवतार का मत मिलता है, जिसके अनुसार ईश्वर तीनों रूपों त्रिदेव में है। पिता, पुत्र जिन्हें यीशु मसीह कहते हैं, और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट। ये तीनों त्रिमूर्ति पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर का हिस्सा है, जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती हैं। ईसाई धर्म का जो त्रिदेव का सिद्धांत है, इसे यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म ईश्वर की एकता पर जोर देते हैं, बिना किसी विभाजन या मानव रूप के। आहार संबंधी नियम की बात करते हैं। इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म दोनों में खाने से संबंधित कुछ नियम है, जैसे सुअर के मांस खाने की मनाही है। यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म में सुअर का मांस खाना हराम है। एक कारण दिया जाता है, आखिर इस्लाम धर्म में सुअर के मांस खाने की क्यों मनाही है। नोआ, जो प्रॉफिट थे जिन्हें हम नूह के नाम से जानते हैं, उन्हें ईश्वर ने आदेश दिया कि महान बाढ़ आने वाली है और तुम एक बड़ी नाव बनाओ, जिसमें अपने परिवार को और साथ ही साथ प्रत्येक जो जीव हैं उनके एक एक जोड़े को रखो, क्योंकि सभी जीवों को एक साथ रहना था। सुअर को भी इन्हीं जीवों के साथ रखा गया, क्योंकि ये सभी जानवरों की गंदगी को खा लेता है। उस समय सुअर की वजह से जहाज में गंदगी नहीं हुई, बाढ़ खत्म हुई, सभी जीवों की संख्या बढ़ने लगी। सुअर क्योंकि गंदगी में रहता है, गंदगी खाता है, इस वजह से इस्लाम में सुअर के मांस खाने की सख्त मनाही है। ईसाई धर्म, जो शुरुआत में यहूदी धर्म से थोड़ा भिन्न होकर बना था, यहूदी धर्म के नियमों का पालन करता था, जैसे सुअर के मांस खाने की मनाही थी। लेकिन जैसे जैसे ईसाई धर्म गैर यहूदी लोगों के बीच में फैला, सुअर का मांस खाने जाने लगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड, नबी की अवधारणा की। तीनों धर्मों में प्रॉफिट्स, नबियों में विश्वास रखा जाता है, जिन्हें ईश्वर ने अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए, शिक्षा देने के लिए चुना था। इब्राहिमी धर्मों में यहूदी धर्म सबसे पुराना है। इस वजह से शुरुआती पैगंबरों का जिक्र यहूदी धर्म के धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। जैसे यहूदी धर्म में यीशु मसीह का जिक्र सीधे सीधे नहीं है, केवल इतना लिखा हुआ है कि यीशु मसीह मानव के रूप में जन्म लेंगे और इंसान के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने प्राण त्याग देंगे। आने वाले समय के जो पैगंबर हैं, उनका सीधा जिक्र नहीं है, केवल कुछ हमें हिंट मिलते हैं। अब बात करते हैं खतने की। खतना एक ऐसी चीज है जिस पर समय समय पर बहस होती रहती है। बात करेंगे ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म में खतने को लेकर क्या नियम है। तीनों धर्मों में खतने का जिक्र मिलता है। यहूदी धर्म में खतना एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। यहूदी लड़कों का खतना जन्म के 8वें दिन किया जाता है, जो उनकी यहूदी समुदाय में प्रवेश और यहूदी कानूनों और परंपराओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। खतने का जिक्र ईसाई धर्म में भी मिलता है। शुरुआत में यहूदी ईसाई बने, जिस वजह से खतने की प्रथा ईसाई धर्म के लोगों के बीच में भी बनी रही। लेकिन जैसे जैसे ईसाई धर्म गैर यहूदियों के बीच फैला, खतने के ऊपर बहस की जाने लगी। एक धर्मदूत थे अपोस्टल पॉल, उन्होंने तर्क दिया मुक्ति के लिए खतना नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट में विश्वास आवश्यक है। ईसाई धर्म में खतना एक धार्मिक आवश्यकता नहीं माना जाता, इस वजह से ईसाई धर्म में खतने की प्रथा नहीं है। इस्लाम में खतने का महत्व है। इस्लाम में शिशु से लेकर युवावस्था तक के युवा लड़कों पर स्वच्छता और शुद्धिकरण के लिए खतना आवश्यक माना जाता है। अब बात करते हैं शराब संबंधी नियमों की। यहूदी धर्म की बात करें तो शराब का धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका है। शराब को खुशी और उसको उत्सव का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह का धार्मिक विचार हमें ईसाई धर्म में भी मिलता है। जीसस ने पहला चमत्कार एक शादी में किया था। जीसस ने पानी को शराब में बदला था। इसके अलावा जीसस ने 12 शिष्यों को आखिरी दावत में शराब पिलाकर विदा किया था। ये जो आखिरी दावत थी, जिसे लास्ट सपर, लास्ट फीस्ट कहते हैं, इसमें जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को उनकी बातों को हर जगह फैलाने को कहा था। इस्लाम में शराब सख्ती से वर्जित है। शराब को हराम माना जाता है क्योंकि यह न्याय और आत्मनियंत्रण को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं अंत समय की धारणा की। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में अंत समय के बारे में कुछ समान विश्वास रखते हैं, जिसमें फाइनल जजमेंट, न्याय, स्वर्ग और नरक की अवधारणाएं शामिल हैं। तीनों ही धर्मों में स्वर्ग से संबंधित बड़े खूबसूरत विचार रखे गए हैं। इन तीनों धर्मों के अनुसार न्याय के अंतिम दिन लोगों को उनके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक मिलेगा। तीनों ही धर्मों में अलग अलग प्रार्थना के तरीके हैं। जैसे ईसाई संडे के दिन प्रार्थना करते हैं, वहीं शुक्रवार का दिन मुस्लिमों के लिए एक अलग ही महत्व रखता है। अगर बात करें उपवास की, तो तीनों ही धर्मों के लोग अपने अपने तरह से उपवास करते हैं। कई ऐसे विचार हैं जिनमें यहूदी और इस्लाम धर्मों के विचार काफी करीब हैं। अगर हम देखें तो इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों जीसस क्राइस्ट को एक नबी, प्रॉफिट्स के तौर पे मानते हैं। ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट को ईश्वर का पुत्र माना गया है, जबकि इस्लाम धर्म में जीसस को ईश्वर के पुत्र का जो विचार है उसे खारिज करता है। इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म के हिसाब से जिस तरह से ईसाई जीसस क्राइस्ट को मानते हैं,
उनकी मूर्ति के सामने पूजा करते हैं, वो एक ईश्वरवाद के खिलाफ है। स्वर्ग से संबंधित विचार तीनों धर्मों में काफी समान है। तीनों ही धर्म धार्मिक जीवन जीने पर जोर देते हैं, एक ही ईश्वर को मानना, पश्चाताप पर जोर देना। हाँ, कुछ अंतर है। जैसे ईसाई धर्म में स्वर्ग में प्रवेश करने की शर्त है कि आप जीसस क्राइस्ट को लॉर्ड सेवियर, उद्धारकर्ता के रूप में आप उनमें विश्वास रखें। वहीं अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो स्वर्ग में प्रवेश की शर्त है एक ईश्वर अल्लाह में विश्वास करना, पैगंबरों में विश्वास, खासकर मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर के तौर पर मानना, और इस्लाम के पांचों स्तंभों का पालन करना, यह आवश्यक है। ये तीनों धर्म बहुत समान है, लेकिन अगर हम देखें इन तीनों धर्मों की आपस में लड़ाइयां होती रहती हैं। अगर आप सोचते हो कि इस्लाम धर्म की यहूदी धर्म या ईसाई धर्म से लड़ाई है, तो ऐसा गलत है। किसी समय ईसाई धर्म और यहूदी धर्म की बहुत ज्यादा लड़ाई थी। अगर यहूदी धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो ईसाई धर्म ने है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को सूली पे लटकाने वाले यहूदी धर्म के मानने वाले लोग थे। इस वजह से जब ईसाई मत बहुत प्रबल हो गया, बहुत ताकतवर हो गया, तो ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों ने यहूदी धर्म के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। समय समय पर यहूदी धर्म के लोगों को पूरे यूरोप से उन्हें निकाला जाता रहा है, प्रताड़ित किया जाता रहा है। अगर आपने शेक्सपियर का प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है, तो उसमें एक मनी लैंडर है जिसका नाम है शाइलॉक। ये शाइलॉक जो है वो यहूदी है, जिसको बेईमान लालची दिखाया गया है। इसी तरह उस जमाने में जो लिटरेचर था उसमें यहूदियों को लालची, बुरे व्यक्तियों के तौर पे दिखाया गया। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि जो आज दुश्मन है वो कल भी दुश्मन थे, जो आज दुश्मन है वो कल कभी बहुत पक्के दोस्त थे, और जो आज दोस्त हैं जिन्हें आप समझते हो कि वो बहुत ही खास दोस्त हैं, जैसे हम कहते हैं ईसाई धर्म और यहूदी धर्म, वो कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। उम्मीद करूंगा आपकी समझ तीनों धर्मों के प्रति बढ़ेगी। इसी के साथ यहाँ पे मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम इसी के आगे बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।